आज हमारे समाज में एक नए तरह का जो है समस्या आने लगा है। समस्या ये है कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो अक्सर अपने गांव से बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजगार करते हैं और अपने परिवारों से बहुत दिनों तक दूर रहते हैं। इनसे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है हमारे यहाँ, यह एक गंभीर विषय है। इस विषय को लेके आज हम संवाद करने वाले हैं। मैं राजकुमार, नमस्कार। हमारे गांव के लोग जब बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो घर की जो महिलाएं हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दैनिक जीवन में जो उपयोगिता की चीजें हैं वह दूसरों पर निर्भर हो जाती है और लंबे दिनों तक प्रदेशों में रहने के कारण हमारी जो घर की महिलाएं हैं, बहु बेटियां हैं, वो अक्सर दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। चाहे उन्हें छोटा सा काम हो, पैसे की जरूरत हो, बैंक से राशि निकालनी हो, दवा करनी हो, कपड़ा खरीदना हो या बच्चों का इलाज करना हो। ऐसा देखा जाता है कि अभी बहुत सारा ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके हमारी महिलाएं दूसरों के साथ चली जाती हैं, घर को छोड़ देती हैं। शायद वो अपने उन सुखों से वंचित हो जाती हैं जिसके लिए पारिवारिक व्यवस्था की गई है, सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ एक नियमावली है। मैं इसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता हूँ। इनका जो स्रोत है, ये कहाँ से जो है पैदा हो रहा है, यह एक गंभीर विषय है। मित्रों, हम जो रासायनिक भोजन करते हैं और उससे जो टॉक्सिन हमारे शरीर में बढ़ता है, ये टॉक्सिन हमारे शरीर में, हमारे जो शरीर का जो अवयव है उनको बड़ा तेजी से परिवर्तित करते रहता है। नतीजा होता है कि हमारे शरीर में जो एक टॉक्सिन का असर होता है वह नकारात्मक होता है और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ जो करप्शन की जो बढ़वार हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, इसका शायद मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कारण है। क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं? जी हाँ, हम इस पर विचार कर सकते हैं। क्या हमारा रोजगार केवल दूसरे प्रांतों में ही हो सकता है? क्या हम अपने ग्रामीण स्तर पर गांव में जो भी हमारे यहाँ संसाधनें हैं, जो भी स्रोतें हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, इनको लेकर क्या हम बेहतर आमदनी नहीं कर सकते हैं? कई प्रश्न हैं जिस पर हमें बारीकी से सोचने समझने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, ये जो पलायन की समस्याएं हैं, हम तो दूसरे प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे खुशहाल रहे, हमारा जो घर सुंदर हो, हम जो आर्थिक रूप से डेवलप कर सके और आने वाले बच्चों का भविष्य सुंदर हो सके। मित्रों, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? अगर नहीं, तो हमें आवश्यकता है रुक करके इस पर एक अमल करने की बातें, इस पर सोचने की जरूरत है। हम अपने आसपास रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आवश्यकता है हमें एक दृढ़ शक्ति आने की। हम छोटे मोटे उद्योग कर सकते हैं। कृषि से संबंधित जो रोजगार है, जैसे गो पालन, कम से कम जमीन में भी, जहां मेरा घर है, छोटे से जगह में भी हम गो पालन, डेयरी व्यवसाय में आ सकते हैं। दूध की काफी मांगे हैं। दूसरा, मुर्गी पालन करके जो है बेहतर आमदनी कर सकते हैं। हम बकरी पालन करके जो है अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कृषि के साथ सह खेती करके हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम मशरूम को भी एक बेहतर विकल्प के रूप में ले सकते हैं। मशरूम एक तरफ जहां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, वहां हमारे आमदनी के लिए ये खास चीजें हैं। और आपको जानकारी होगी कि मशरूम के बाद जो अवशेष बचता है, इसका एक जैविक खाद बहुत ही सुंदर बनता है। उस जैविक खाद से हम
अपने छोटे मोटे खेतों में रसायन के बजाय इन खादों को डाल करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, पैसा हमारे जीवन का एक मूल आधार नहीं हो सकता है। हमारे जीवन का, हमारे सुखमय जीवन का, हमारे सुखमय दाम्पत्य जीवन का आधार है एक साथ में रहना, परस्पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर के योजना बना करके उनके साथ में मिलकर के हम जो है कोई ना कोई रोजगार का सृजन करें, कोई ना कोई उद्यम का उपाय करें। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम लोग करने में सक्षम हो पाते हैं तो आए दिन जो ये समाचार आती रहती हैं मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या जिन भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, जो गाँव में ये जो एक नई प्रथा सी हो चली है कि हमारी बहुएं, बेटियां अपने घर परिवार को छोड़ करके ना जाने किस स्वार्थ में घर को छोड़कर निकल जाती है। छोटे छोटे बच्चे ललायत हो जाते हैं, या तो सुसाइड कर लेती हैं, या अपने पता नहीं कितनी सारी समस्या आ रही हैं। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से हम उन तमाम लोगों से जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बाहर जाते रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस पर विचार करें और अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे समाज में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और हमारा जीवन सुंदर होगा, हमारा परिवार बेहतर होगा, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, उसमें एक अच्छी चीजें आएंगी, सकारात्मक सोच आएगा। इन्हीं के साथ मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से जय कृषि, जय मशरूम, जय सबुरी सुदामा। एक बार पुनः निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना बहुमूल्य मत से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।